हम सभी जानते हैं कि भाग्य से ज़्यादा न कभी किसी को मिला है और न ही मिलेगा। हमारे पास जो कुछ भी है, चाहे वो दूसरों से ज़्यादा है या दूसरों से कम, हमारे भाग्य का दिया हुआ ही है। जो हमारे भाग्य में लिखा होता है हमें वही मिलता है। लेकिन फिर बात ये आती है कि जब मिलना वही है जो हमारे भाग्य में लिखा है, तो फिर मेहनत और कर्म करने की क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों, होता ये है कि मेहनत और कर्म करना भी हमारे भाग्य में लिखा होता है और उसी के अनुसार हमारी ज़िंदगी चलती है। कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं और तब जाके उन्हें सफलता मिलती है, लेकिन कुछ होते हैं जो कम मेहनत करते हैं और उन्हें सफलता भी ज़्यादा मिलती है। ये सब भाग्य का खेल है। किसी के भाग्य में होता है कि वो जब तक मेहनत करेगा तब तक उसे कुछ नहीं मिलेगा, और किसी के भाग्य में होता है कि जो कम काम मेहनत भी करेगा तो भी उसे ज़्यादा मिलेगा। भाग्य के इस चक्कर को समझना बहुत मुश्किल है। बस इतना समझ ले कि जी और जो हम करते हैं वो सब हमारी किस्मत का लिखा होता है। आज की इस हिंदी कहानी के ज़रिए हम आपको समझाएंगे कि किस किस तरह हमारे भाग्य का लिखा हमें मिलता है, और साथ ही दूसरों के भाग्य का लिखा भी हमारे लिए फ़ायदेमंद होता है। इस भाग्य पर कहानी के ज़रिए आपके कई सारी बातों को जानेंगे, और वो सभी कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी और माइंड में एक पॉजिटिव असर करेगी। इसको बार बार ज़रूर पढ़ें और समझे कि किस तरह भाग्य का खेल हमारी ज़िंदगी को आगे बढ़ाता है। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव के मंदिर में एक पुजारी था। वो पुजारी अपना सारा समय मंदिर की सफाई, पूजा पाठ, आने जाने वालों के लिए पूजा करने में ही बिताता था। उसके परिवार में कोई नहीं था और वो अपना खाना पीना मंदिर में होने वाले चढ़ावे से ही चलाता था। वह पुजारी व्यवहार का बहुत अच्छा था। उसके मन में पैसों के प्रति ज़्यादा लालच नहीं थी। मंदिर में जब भी ज़्यादा चढ़ावा होता तो वो उनमें से दूसरी लोगों की मदद करता था। पुजारी मन ही मन ये भी सोचता था कि मंदिर के चढ़ावे से थोड़ा बहुत बचत भी होती तो भविष्य के लिए अच्छा होता। लेकिन गांव का मंदिर था तो वहाँ के लोगों का आना जाना कम होता था। मुश्किल से दिन भर में 5 से 6 पैसों का चढ़ावा होता था, जिससे पुजारी अपने दिन भर की ज़रूरतों को पूरा करने के बाद सिर्फ 2 पैसे ही बचा पाता था। और जब कभी चढ़ावा ज़्यादा होता तो पुजारी के पास कोई न कोई व्यक्ति ऐसा आ जाता जिसे मदद की ज़रूरत होती थी, और पुजारी उसे मना भी नहीं कर पाता। बहुत समय बीत गया, लेकिन पुजारी पूरे दिन 2 पैसों से ज़्यादा बचत कर ही नहीं पाता था, और वो हमेशा भगवान से यही प्रार्थना करता था कि भगवान कुछ तो ऐसा करो कि मैं 2 पैसों से ज़्यादा की बचत कर पाऊँ। भगवान से प्रार्थना करके पुजारी रोज़ की तरह अपने काम में लग जाता है। कुछ समय बाद पुजारी की शादी हो गई। घर में अब 2 लोग हो गए और खर्चा चलाने के लिए ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ने लगी। पुजारी की शादी होने के बाद मंदिर में लोगों का आना जाना बढ़ने लगा, जिसकी वजह से चढ़ावा भी ज़्यादा होता, और अब पुजारी अपने घर के खर्चे पूरे करने के बाद
10 पैसे रोज़ बचाने लगा और धीरे धीरे पुजारी के पास ज़्यादा पैसे हो गए। कुछ पैसों से उसने अपने घर की मरम्मत करी और कुछ पैसों को भविष्य के लिए बचा लिया। कुछ समय बाद पुजारी की संतान हुई और अब वो 2 से 3 हो गए। पुजारी की संतान होने के बाद अब पुजारी ने देखा कि वो अपनी दिन भर की ज़रूरतें पूरी करने के बाद 15 पैसे बचा लेता है। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ और स्कूल जाने लगा। अपनी बचत के पैसों से पुजारी अपने बच्चे की पढ़ाई का खर्चा चलाता था। जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ते गई और पढ़ाई का खर्चा बढ़ने लगा, वैसे वैसे ही मंदिर में चढ़ावा ज़्यादा होता चला गया। ज़्यादा लोग आने लगे और पुजारी के जीवन में पैसों की कोई कमी नहीं हुई। अपनी ज़िंदगी को इस तरह बदलता देख पुजारी ने एक दिन भगवान से प्रार्थना करी और पूछा कि भगवान, मैं रोज़ 2 पैसे बचाता था और बहुत कोशिश करने के बाद भी मैं कभी 2 पैसे से ज़्यादा नहीं बचा पाया, लेकिन आज मैं सब खर्चे करने के बाद भी 30 पैसे बचा लेता हूँ, वो कि मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत है। इस सब की वजह क्या है भगवान? क्या ये आपकी कृपा है या फिर मेरा भाग्य? ऐसा कहकर पुजारी अपने रोज़ के कामों में लग गया और जिस समय पुजारी गहरी नींद में था, उस समय भगवान उनके सपनों में आए और बोले, भक्त, ना तुम्हारा भाग्य बदला है और ना ही मैंने कोई कृपा की है। तुमने जिससे शादी करी है और तुम्हारे घर जो स्त्री आई है, उसके आने से तुम्हें 10 पैसे बचाने लगे, जिससे 8 पैसे तुम्हारी पत्नी के भाग्य के थे और जिसकी वजह से तुम दोनों के पेट भर खाने पीने की बाकी ज़रूरतों की पूर्ति होने लगी। फिर तुम्हारी संतान हुई और उनके होने के बाद तुम्हें 15 पैसे बचाने लगे, जिसमें से 5 पैसे तुम्हारी संतान के भाग्य के थे और आज जो तुम 30 पैसे बचा रहे हो, उसमें से 15 पैसे तुम्हारे बच्चे की पढ़ाई और उसके बेहतर भविष्य के भाग्य के हैं। भगत, तुम आज भी अपने भाग्य के सिर्फ 2 ही पैसे बचा रहे हो। पैसे तुम्हारे बच्चे की पढ़ाई और उसके बेहतर भविष्य के भाग्य के हैं। भक्त, तुम आज भी अपने भाग्य सिर्फ 2 ही पैसे बचा रहे हो और आगे भी यही बचा पाओगे।